एक रात एक छोटे गांव में, जहां सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, एक अजीब घटना हुई। गांव के पास एक पुराने हवेली का भूतकाल होने का अनुमान था, जिसे कोई भी नहीं छूना चाहता था। यह किसी भी रात हाथ डालने के लिए डरावना था। एक बच्चा था नाम विक्रम, जो कि उस हवेली के बारे में सुना था। उसने अकेले में उस हवेली की ओर रुख किया। उसे लगा कि उस हवेली का माहौल जितना डरावना और अजीब होगा, उतना ही रोमांचक भी होगा। विक्रम ने हवेली के बड़े दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। उसकी हर धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अंदर आकर देखा कि हवेली बहुत ही पुरानी थी और उसमें अनेक कमरे थे। विक्रम ने धीरे धीरे हवेली में घूमते हुए एक छोटे कमरे में पहुंचा, जो कि बहुत ही डरावना था। वहां पर एक पुराना बड़ा अलमार था, जिसमें अनेक पुरानी किताबें और खुदाई के सामान थे। विक्रम ने उस अलमार को खोला और एक रहस्यमय बॉक्स देखा। उसने उस बॉक्स को खोला और अंदर एक पुरानी किताब पाई। किताब में लिखा था कि इस हवेली में एक भूत बसता है और उसकी कहानी बहुत डरावनी है। विक्रम को यह किताब पढ़ने का मन हुआ। वह बैठ गया और किताब की पेजेज पलटने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसका हृदय उत्तेजित होता गया। किताब में लिखा था कि यहाँ के पुराने मालिक ने अपनी पत्नी को हत्या कर दी थी और फिर उसने अपना खुद का साया भी देखा था। उसके बाद से वहाँ हर रात भूत की आवाज सुनाई देती थी और कुछ अनजाने हादसों की खबरें भी आती थीं। विक्रम को डर लगने लगा, लेकिन उसने आगे पढ़ना बंद नहीं किया। धीरे धीरे रात बीत गई और वहाँ की अजीबोगरीब माहौल में विक्रम की रुचि बढ़ती गई। अचानक विक्रम को अंधेरे में एक आवाज सुनाई दी। वह चुपचाप आगे बढ़ा और उसने एक अनजाने कमरे का पता लगाया। जैसे ही वह उस कमरे में पहुंचा, उसने वहां एक पुरानी कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी देखा। विक्रम को उस आदमी की आंखों में डरावना चमक दिखाई दी। वह डर के मारे हिल नहीं सका। उसने पूछा, कौन हो तुम? आदमी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं यहाँ का वो भूत हूँ जिसकी कहानी तूने अभी पढ़ी। विक्रम की हालत बिगड़ गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने पूछा, तुम्हें इस हवेली में रहने का क्या बुरा लगता है? भूत ने अपने होठों पर अंगूठे की उंगली रखी और बताया, मेरे प्रेमी की धोखाधड़ी ने मुझे यहाँ बंधक बना दिया है। मैं हर रात उसकी आवाज सुनता हूँ, जो मुझे और भी उबाऊ बना देती है। विक्रम के चेहरे पर विचार का अलौकिक प्रकाश चमका। उसने भूत से कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। भूत ने आशा के साथ उसकी ओर देखा, क्या तू सचमुच मेरी मदद कर सकता है? विक्रम ने हाँ कहा और उन दोनों ने मिलकर एक चाल बनाई। वे साथ में हवेली के अन्य कमरों में चले गए और उन्होंने भूत के प्रेमी को ढूंढ निकाला। विक्रम ने उन्हें मिलाकर देखा कि वह एक अज्ञात व्यक्ति थे, जो कि अपनी बेवफाई का पछतावा कर रहे थे। उसने उनके बीच बातचीत को सुना और दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। उनका प्रेमी अपनी गलतियों का खामियाजा चुका रहा था और भूत भी उसे माफ कर दिया। विक्रम ने उन्हें देखते हुए एक अद्भुत सच्चाई समझी, कभी कभी हमारे डर हमें उन लोगों से मिलवा सकते हैं जिनके साथ हम डरते हैं, और हम उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसे ही विक्रम ने भूत और उसके प्रेमी की मदद से वह हवेली को एक नई शुरुआत दी और उस गांव को उस डरावने अंधेरे से मुक्ति मिली।